उस दरवाजे के पीछे से बहुत जोर की आवाज आ रही थी। चार चाइनीज स्पेशल कमांडोज अपनी गन्स उस तरफ ताने खड़े थे। डर से उनके माथे से पसीने छूट रहे थे। तभी दरवाजा टूट गया। दरवाजे के उस पार से चार ज़ॉम्बीज उन चाइनीज कमांडोज की तरफ बढ़ रहे थे। कमांडोज ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, मगर ज़ॉम्बीज पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस अपनी धीमी चाल में अजीब आवाजें निकालते हुए उनकी तरफ बढ़े चले जा रहे थे। कुछ ही देर में कमांडोज पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया और फिर वो भी ज़ॉम्बीज की तरह बन गए। इन ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। अजीब आवाजें निकालते हुए रास्ते में आती हर एक चीज को तोड़ते हुए ज़ॉम्बीज आगे बढ़ रहे थे। ये सब नज़ारा चाइनीज आर्मी चीफ जनरल जुनफेंग अपनी स्पेशल चैम्बर से बैठकर देख रहे थे। चाइनीज गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश के कहो गांव से 3 किलोमीटर दूर अपना सीक्रेट रिसर्च सेंटर बनाया था। इस रिसर्च सेंटर के चीफ थे जनरल जुनफेंग। टॉप सीक्रेट मिशन को इंडियन गवर्नमेंट की नजरों से बचाकर रखने के लिए इस रिसर्च सेंटर को अंडरग्राउंड बनाया गया था। किसी को भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर करने की इजाजत नहीं थी। जनरल जुनफेंग को एक स्पेशल सॉल्यूशन दिया गया था। उनका ऐसा मानना था कि सॉल्यूशन को किसी ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट करते ही उसमें सुपर ह्यूमन पावर आ जाती है और उसकी स्किन बुलेट प्रूफ हो जाती है। इस सॉल्यूशन की मदद से चाइनीज गवर्नमेंट एक सुपर कमांडोज की आर्मी तैयार करना चाहती थी जो उसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत बना सकती थी। अपने सिटीजन्स को नुकसान ना पहुंचे इसलिए जनरल ने इंडियन बॉर्डर के पास ये सेंटर बनाया और मौका मिलते ही पास के कहो गांव से 2 से 3 इंडियंस को उठा लाते। उन पहाड़ों के ऊपर ठंड इतनी ज्यादा थी कि बेचारे गांव वाले वैसे ही बड़ी मुश्किल से वहां रह रहे थे। वो लोग इस ठंड में अपने अपने घरों में ही बंद रहते थे। बाहर निकलना मौत को दावत देने के बराबर था। भारत सरकार की तरफ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती थी। शायद लोग भूल गए थे कि कहो गांव भी इंडिया का ही हिस्सा है। खाने पीने का जुगाड़ कम था और ऊपर से खेती के अलावा कोई और साधन नहीं था। बेचारे गांव वाले गर्मियों में जी तोड़ मेहनत करके खेती करते और फिर जैसे ही ठंड का मौसम आता वो अपने बचे हुए अनाज से ही काम चलाते। जब कभी ठंड थोड़ी कम पड़ती और नदी का बर्फ थोड़ा पिघलता तो वो लोग मछलियां पकड़ने निकलते। यही वो मौका होता जब बर्फीली नदी से मछली पकड़ने आए लोगों को चाइनीज कमांडोज उठा लाते। जब भी गांव से कोई गायब होता गांव वाले ज्यादा खोजबीन नहीं कर पाते, ना ही ज्यादा दूर जा पाते। उस गांव से ना तो कोई पक्की सड़क जाती थी ना ही कोई बिजली थी। थोड़ी बहुत खोजबीन दिन के उजाले में करते, मगर जब आसपास उनका कोई पता नहीं चलता तो उन्हें लगता जरूर किसी भालू या बाघ का शिकार हो गए होंगे वो लोग। गांव में गिन चुनकर 20 ही घर थे, जिसमें से जनरल जुनफेंग 7 लोगों को उठवा चुका था। परेशानी की बात यह थी कि साइंटिस्ट के बहुत सावधानी से सॉल्यूशन इंजेक्ट करने के बावजूद अब तक कोई इंसान उसके पावरफुल इम्पैक्ट को झेल नहीं पाया था। सॉल्यूशन बॉडी में जाते ही बॉडी पर्पल कलर की हो जाती और तुरंत गल जाती। इस बार जनरल जुनफेंग ने सॉल्यूशन में थोड़ा चेंज किया था। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि यह काम जरूर करेगा। जनरल जुनफेंग खुद अपने चैम्बर से पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे थे। 4 गांव वालों को पकड़कर लाया गया था और उनको सुबह से भूखे रखा गया था। उनको सॉल्यूशन के छोटे छोटे डोजेस दिए जा रहे थे। पता नहीं उस सॉल्यूशन में क्या था कि इंजेक्शन पड़ते ही चारों लोग दर्द से तड़प उठते और उनकी चीखें निकल आती। धीरे धीरे शाम होने तक चारों की बॉडीज पत्थर की तरह हो गई। उनकी आंखें बाहर की ओर निकल गई और उनके चेहरे क्रैक हो गए। जो साइंटिस्ट उन्हें डोज दे रहे थे उन्होंने जनरल जुनफेंग से रिक्वेस्ट की कि आज के लिए इतनी डोज काफ़ी है। वो लोग अगले दिन एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना चाहते थे, मगर जनरल ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें लग रहा था कि आज ही एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। वो सुपर कमांडोज की फौज बनाकर जल्द से जल्द इंडिया को अपने कब्जे में करना चाहते थे। रात 9 बजे तक चारों लोगों को 3 और डोज पड़ चुके थे। जैसे ही डॉक्टर्स ने उन्हें चौथा डोज लगाया वो चारों अपने सारे चैन्स जिनसे उन्हें बांध कर रखा गया था तोड़ कर उठ गए और उन डॉक्टर्स की गर्दन पकड़कर उन्हें मार डाला। एक आदमी ने आगे बढ़कर उनकी हार्ट की जगह काट लिया। जनरल जुनफेंग ये सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। उनके होश उड़ गए थे
उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। चारों गजब की ताकतवर हो गए थे, मगर खूंखार भी हो गए थे। चारों के चेहरे सफेद और उनकी काफी क्रैक्स के निशान थे। वो बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह चल रहे थे और डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। जिन डॉक्टर्स को उन्होंने मार डाला था वो भी उठकर खड़े हुए और इनके साथ दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही मिनटों में सारे कॉरिडोर के कमांडोज को उन्होंने मार डाला और वो सभी ज़ॉम्बीज़ की तरह उनके पीछे हो लिए। आगे आगे वो 4 गांव वाले ज़ॉम्बीज़ और उनके पीछे सारे चाइनीज कमांडोज। उन पर कई गोलियां चली मगर कोई असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे सभी ज़ॉम्बीज़ जनरल जुनफेंग के चैम्बर की ओर बढ़ रहे थे। जनरल और उनके बचे हुए कमांडोज ने तुरंत एक्शन लिया और पीछे के रास्ते से वो सभी चुपचाप अपने चॉपर की ओर भागे। सेंटर को और उन्होंने अच्छे से सील कर दिया और अपने सारे प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर वो लोग चॉपर से चाइना की ओर निकल गए। इधर ज़ॉम्बीज़ जनरल के चैम्बर को तहस नहस करके मेन गेट तक पहुंच चुके थे। सारे गार्ड्स भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। अब ये सारे ज़ॉम्बीज़ सेंटर से बाहर निकलकर गांव और इंडियन आर्मी एरिया की तरफ बढ़ चले।